8 जुलाई को एक दिवसीय कार्यशाला है जो आप देख रहे हैं, वर्कशॉप ऑन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन दैट वी आर सेलिब्रेटिंग 50th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन कोलैबोरेशन विद, ये उत्तराखंड सरकार का कार्यक्रम है इन कोलैबोरेशन विद एटमॉस्फेरिक फिजिक्स लेबोरेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, हेमचंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी एंड द हॉस्टल ऑफ चौरास एंड बिरला कैंपस एंड एनएसएस यूनिट ऑफ बिरला कैंपस। और इसी के साथ उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और लक्ष्य एजुकेशन सोसाइटी भी इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। इस प्रकार का एक कार्यक्रम ये पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं कि क्या विश्वविद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार आयोजित होने चाहिए, जिससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में जानकारी बढ़े? फर्स्ट ऑफ ऑल, I am very much fortunate that I have given the chance to express myself before you guys, and good morning, good afternoon to everybody here. देखिए, आज का जो सिनेरियो है यहाँ पे, जो इन्वायरमेंट कॉन्टीन्यूसली पोल्यूट हो रहा है, तो अगर हम रीसेंट रिपोर्ट देखें तो आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आल्सो पास ए बिल. अकॉर्डिंग टू दैट बिल, गवर्नमेंट मस्ट फ्रेम ए स्कीम्स that enhance the jobs of individuals by degrading the amount of carbon in the nature. So that particular scheme that is supported by the government, that is carbon credit. जो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में ये बिल लाया था, और कार्बन क्रेडिट भी इसीलिए लाया है ताकि ये जो हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ता हुआ पोल्यूशन है, बहुत ही ख़तरनाक, जो कि आने वाली जनरेशन को भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, उसको कम करने के लिए वो बिकॉज ऑफ मेन जो कारण है उसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वो कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके स्टोर कर एक कार्बन सिंक की तरह हमने स्टोर करना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट. तो कार्बन क्रेडिट का मेन लक्ष्य क्या था कि अगर आप 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करते हो एटमॉस्फेयर से, तो दैट मीन्स यू गेट ए सर्टिफिकेट ऑफ 1 कार्बन क्रेडिट. तो अगर आपको 1 कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट मिल गया तो आप, दैट मीन्स 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कैप्चर करके तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट मिलेगा. तो वो 1 कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट, इसी तरह आप काफ़ी सारे कार्बन क्रेडिट के सर्टिफिकेट आप अर्न कर सकते हो. तो उसी तरह जब आपने काफ़ी सारे कार्बन क्रेडिट के सर्टिफिकेट आपने अर्न कर लिए, तो कल टुमारो आप उसको सेल कर सकते हो, बेच सकते हो एक अच्छे प्राइसेस पे. दिस इज़ द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो कि हमें सपोर्ट करती है और यूथ को, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया या किसी भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को ये सपोर्ट करेगी कि वो नेचर से मिनिमम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा वो कैप्चर करके सिंक करे बाय डिफरेंट मेथड्स. और इनमें से कई मेथड्स ऐसे हैं, एफॉरेस्टेशन, आप जंगलों को बचा के, क्योंकि जंगल एक मेन सोर्स है कार्बन कैप्चर का. जितना वो कार्बन कैप्चर करते हैं वो स्टोर करते हैं, तो जंगल बहुत ही मेन सोर्स हैं कार्बन सिंक का. तो जंगलों को बचा के, हम फॉरेस्ट को बचा के एक अच्छी तरह अच्छा कार्बन क्रेडिट का जो यूज़ है वो कर सकते हैं. तो अगर मैं एज़ फॉर एज़ माई प्रोस्पेक्टिव कंसर्न, अगर मैं पिलग्रिमेज साइट्स की बात करूं कि उत्तराखंड एक ऐसी जगह है कि जहां पे मोस्ट ऑफ द जो पिलग्रिमेज साइट्स है वो हायर अल्टीट्यूड पे है. वो तो हायर अल्टीट्यूड पे होने का ये मतलब है कि जब भी आप उन पिलग्रिमेज साइट्स पे जा रहे हो तो आपने काफ़ी सारे जंगल्स को क्रॉस करना पड़ता है, काफ़ी सारे फॉरेस्ट को क्रॉस करना पड़ता है. तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो उस एरिया के मेन स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, वो मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं. रादर हम ये सोचें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आगे अप्रोच करें कि वो कोई ऐसे बिल बनाएगा, ऐसी कोई स्कीम लॉन्च करेगा जिससे कि हम डिग्रेडेशन, जो पिलग्रिमेज साइट्स पे के फॉरेस्ट हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं, तो वो इट इज़ वेरी टफ़ जॉब. क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादातर उनका ध्यान होता है वोट बैंक पे. तो जहाँ पे उसको अच्छा वोट बैंक मिलेगा वो वहाँ पे भी स्कीम फ्रेम करने की कोशिश करेंगे. तो बेटर ये है कि वो जो स्टेक होल्डर लोग हैं, वो यहाँ जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा इनिशिएटिव लें, वो इनिशिएटिव लें, कुछ ऐसे बैरियर क्रिएट करें कि जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, बाहर से कोई भी जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं
उनका एक पर्टिकुलर नंबर हो, नंबर 1, उस नंबर से वो एक्सीड ना करें, और सेकंड कुछ ऐसा बैरियर हो जैसे कि वो कोई प्लास्टिक ले रहे हैं उस जगह पे, प्लास्टिक बॉटल्स ले रहे हैं, कुछ पॉलीथीन बैग्स ले रहे हैं, तो उन प्लास्टिक बॉटल्स को, बैग को वहाँ पे भी डिपॉजिट कर लिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, एज़ फॉर एज माई पर्सपेक्टिव कंसर्न, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन चाहिए तो बड़ा लंबा टाइम चाहिए, वो इट टेक्स ए वेरी लॉन्ग टाइम। सो द नीड ऑफ द और इज़, हमें जो आज जो हमारी ज़रूरत है, वो ज़रूरत ये है कि हर इंडिविजुअल जागरूक हो, क्योंकि इन्वामेंट एक ऐसा इशू है, अगर इन्वामेंट नहीं रहेगा, ना तो हमारा रिलीजन रहेगा, ना तो हमारा कास्ट, कुछ भी नहीं रहेगा। तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी इन्वामेंट को नहीं देंगे ना। अगर हम इन्वामेंट को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो कुछ नहीं रहेगा। तो आज की डेट में हमने प्रायोरिटी इन्वामेंट को देना चाहिए, इसको सेव करने का सोचना चाहिए जितना भी हो सके, एज मच एज़ पॉसिबल। सो इन माई ओपिनियन, मैं फाइनली आई विल टेल कि एवरी इंडिविजुअल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सेव द इन्वायरमेंट. So every individual must take the step, or must participate in such a activity that can reduce the pollution in the environment. Thank you very much. Thank you, sir.